अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश मकसूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है बियॉन्ड लिप सर्विस। लिप सर्विस एक एरिया में इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप बस ज़बानी बस बोल देते हो, आपका मकसद नहीं होता कि प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना है। जिस तरह देखें, ड्रोन हमले जब पाकिस्तान में होते थे तो बस मज़म्मती बयान आ जाता था कि जी हम मज़म्मत करते हैं, हमारी जो सॉवरेंटी है, ठीक है, उसकी वायलेशन हुई है। लेकिन क्या है, वो सिर्फ लिप सर्विस होती थी कि बस ज़बानी जमा खर्च आप उसको कह लें। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट ना करना चाह रहे हो। और यहाँ पे भी ये बात आ रही है बियॉन्ड लिप सर्विस, उन्होंने कहा कि जी सिर्फ कहने से नहीं है, वाकई प्रैक्टिकली जो है इनको करके भी दिखाना होगा। अच्छा, अभी सही चोरी में बात करेंगे जी बियॉन्ड लिप सर्विस के जी। अब आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करना, आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। बेसिकली एडिटोरियल किस बारे में है, इस पर उन्होंने बताया हुआ है कि जी इस तरह आपको पता है कि जी वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म हैं, वो वहाँ पे यूएन के असम्बली जो यूएन असम्बली का जो इजलास हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने तकरीर की और उसमें उन्होंने बेसिकली बात की कि जो प्लेज किया गया था, जो वादा किया गया था पाकिस्तान को, ख़ासतौर पर जब हमारे इधर फ्लड्स आए थे, ज़्यादा नुकसान हुआ और उससे पहले कोरोना की वजह से नुकसान थे, फिर जो क्लाइमेट ग्लोबल एमिशंस के बाद जो यहाँ पे पाकिस्तान जो मुतासिर है इससे ग्लोबल गैस एमिशन से, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि भाई जो जो ये थे हमारे यूएन, तो वहाँ पे वो प्लेज जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की गई थी और हमें इतनी अमाउंट नहीं मिली। तो उन्होंने कहा सिर्फ कह देने का काफ़ी नहीं है, सिर्फ लिप सर्विस काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना होगा, जो भी वादे किए गए थे उनको पूरा करना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम डिटेल से चेक करते हैं। अभी कह रहे हैं कि जी यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस डिड नॉट मिन्स वर्ड्स एट द रिसेंटली हेल्ड क्लाइमेट एम्बिशन समिट। ठीक है, उन्होंने कहा यूएन सेक्रेटरी जनरल है, इनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस है। उन्होंने कहा डिड नॉट मिन्स वर्ड्स। अच्छा, मिन्स वर्ड्स करना ये भी बड़ा अच्छा इडियम है कि अगर कोई बंदा जो है ना वो क्लियरली कोई बात ना कर रहा हो तो हम उसे कहते हैं कि भाई वर्ड्स मिन्स मत करो, यानी ये तुमने बात करनी है सीधी सीधी करो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने जो एंटोनियो गुटेरेस है उन्होंने डिड नॉट मिन्स वर्ड्स, यानी उन्होंने कोई ढके छुपे बात नहीं की, बिल्कुल क्लियरली कह दिया। कहाँ पे ये रिसेंटली हेल्ड क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुई है वहाँ पे, और उसमें उन्होंने कहा क्या, इन्वर्टेड कॉमर्स में बता रहे हैं, इन्होंने कहा कि जी ह्यूमैनिटी हैज़ ओपन द गेट्स ऑफ हेल। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे ये अगर आप देखें क्लाइमेट इंड्यूस जो भी तबाही हुई है वो सारी क्या है, इंसानों ने जो मैन मेड है। ठीक है, तो उस हवाले से वो बात करें कि जो इंसानियत है उसने जो है ना ओपन द गेट्स ऑफ हेल, उसने ये दोज़ख के दरवाजे खोले हैं, यानी कि इंसान ने ही जो है ना वो बनी नौ इंसान, उसने ही ये सारा काम किया है जिसकी वजह से ये हमारे पास क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हुई हैं। और उसमें कह रहे हैं सच अ विविड पोर्ट्रेयल रेजोनेट्स डीपली विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। और उन्होंने कहा ये विविड पोर्ट्रेयल था, विविड पोर्ट्रेयल एकदम आपके जहन में खाका बन जाता है। इस तरह उन्होंने बताया कि भाई ये जो इंसान है उनकी वजह से ही ये हमें सारी मुसीबतें आई हैं। तो उन्होंने कहा ये रेजोनेट करता है, इससे हम रिलेट कर सकते हैं डीपली विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान को इस सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आगे हम जाके देखेंगे कि हम इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते ग्लोबल गैस एमिशंस में, लेकिन फिर भी हमें जो है ना वो क्लाइमेट इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स का सामना है। Despite contributing under 1% to global emissions, Pakistan ranks amongst countries most vulnerable to climate change. अब वही बात जो मैं पहले कर रहा था वो बता रहे हैं कि बावजूद इसके पाकिस्तान सिर्फ 1% जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल एमिशंस का। तो पाकिस्तान जो है अगर हम उनकी दर्जे बंदी के हवाले से बात करें तो वो टॉप कंट्रीज़ में जिसको सबसे ज़्यादा ख़तरा है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है किसका, क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, अच्छा, और फिर बता रहे हैं कि क्या नुकसान हमें हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से। उन्होंने कहा लास्ट ईयर्स अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स, अनप्रेसिडेंटेड होते हैं जिसकी माजी में मिसाल ना मिलती है। उन्होंने कहा पिछले साल के हमारे पास अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स थे, सैलाब थे, स्टैंड एज अ हार्ट रेंचिंग टेस्टमेंट टू दिस रियलिटी। उन्होंने कहा ये है एक हार्ट रेंचिंग टेस्टमेंट जो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जी परेशान कर देने वाला जो है ना वो एक सबूत है इस रियलिटी का, इस हकीकत का। विद द थर्ड ऑफ द कंट्री सबमर्ज, कि उन्होंने कहा जो एक तिहाई मुल्क था वो क्या सबमर्ज हो गया था, डूब गया था। और क्या हुआ था, 1700 पीपल किल्ड, 1700 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, एंड ओवर 8 मिलियन डिस्प्लेस्ड, और 8 मिलियन यानी 80 लाख लोग जो थे ना वो डिस्प्लेस हो गए थे, घर बदर हो गए थे। बिसाइड्स मोर देन 30 बिलियन इन इकोनॉमिक लॉसेज। ठीक है, ये तो जानी नुकसान की बात की, और साथ ही साथ जो है ना वहाँ पे हमें 30 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के जो है ना वो माशी नुकसान का भी नुकसान भी देखने को मिला था। अच्छा, आप यहाँ पे क्या बात करें, यहाँ पे कह रहे हैं कि येट ग्लोबल रिस्पॉन्सेज हैव बीन इनसफिशिएंट।
ये सब होने के बाद भी लेकिन उनका जो ग्लोबल रिस्पॉन्सेस थे, जवाब था कि होना ही चाहिए था कि आलमी बिरादरी मदद करती पाकिस्तान की, लेकिन उनका वो क्या रहा है, इनसफिशिएंट रहा है, वो नाकाफ़ी रहा है. In his address to the UNGA, caretaker Prime Minister Anwar al-Haq Kakar spoke of how first the COVID pandemic and then climate change have had a hand in Pakistan's triple food, fuel and finance challenge, and reminded the world of the $10 billion in aid that was pledged to Pakistan in January. ठीक है. और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उन्होंने खिताब किया UNGA में, जो हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर हक काकड़, उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले कोविड पेंडेमिक था, फिर हमारे पास क्लाइमेट चेंज था, और वो क्या था, हैव हैड अ हैंड, यानी कि वो वजह बना जो पाकिस्तान के जो चैलेंजेस थे, जो ट्रिपल चैलेंजेस थे, एक फूड का, एक फ्यूल का और दूसरा फाइनेंस का. उन्होंने कहा ये इस वजह से जो है ना पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ा, और याद कराया उन्होंने दुनिया को कि ये इन्होंने $10 बिलियन का जो कहा था कि भाई वो एड देंगे पाकिस्तान को, जो प्लेज किया गया था तब पाकिस्तान को जनवरी में. He urged countries to resist selectively providing funds on the basis of geopolitical consideration. और उन्होंने जोर दिया मुल्कों को कि वो बाज रहे हैं कि जी वो सिलेक्टिवली है ना वो मुहैया करें फंड्स, किस पे, जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे. कि अगर आप देखें कोई एक मुल्क ऐसी जगह पे मौजूद है, एक ऐसी उसकी स्ट्रेटेजिक जो है ना वो सिग्निफिकेंस है, आप वहाँ पे कर्जा दे दो, और ये ना देखो कि वहाँ पे लोग कितने ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, सिर्फ आप जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे कर्जा दे दो. तो उन्होंने कहा इस तरह सिलेक्टिवली है ना वो उनको ऑप्ट नहीं करना चाहिए ममालिक को. His plea follows a briefing in March by UN spokesman Stefan Dujarric, who had revealed that only 40% of the pledges were fulfilled. और इसकी जो अपील थी वो कब आई, वो ब्रीफिंग थी मार्च में, UN के स्पोक्समैन थे, जिसमें उन्होंने रिवील किया, जाहिर किया कि सिर्फ 40% जो है ना ये वादे थे वो पूरे किए गए. Mr. Kakar is also said to demand the upcoming COP28 in November the realization of that $100 billion annual climate pledge and the establishment of a loss and damage fund, further reflecting a plea for climate equity. और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी वो मिस्टर काकड़ हैं, वो क्या है, जो आने वाली COP28 है वहाँ पे वो और काबोनिया नवंबर में होनी है, वहाँ पे वो डिमांड करेंगे कि जी आप हमें ये 100 बिलियन एनुअल क्लाइमेट प्लेज के तौर पे दें, और साथ ही साथ जो है ना वो लॉस एंड डैमेज फंड इसको इस्टेब्लिश करें. और साथ ही उन्होंने कहा कि जी और प्ली किस चीज़ की वो करेंगे कि जी क्लाइमेट एक्विटी की. ठीक है. तो ये सारी बातें बता रहे हैं कि भाई वो दुनिया को बताएंगे कि भाई अब लिप सर्विस का टाइम नहीं है, आपने जो भी वादे किए थे पूरे करें, और इसके अलावा ये जो हमारे मसाइल हैं इसके लिए है ना वो आप दें. खासतौर पे इसको भी हम बाद में डिटेल से भी आप इसको पढ़िएगा कि लॉस एंड डैमेज फंड जो है जिसकी पाकिस्तान डिमांड कर रहा है वो क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या कंडीशनैलिटीज़ हैं. अच्छा, बता कह रहे हैं his appreciation for the UN sponsored SDG summits endeavors, notably the proposed annual $500 billion SDG stimulus, offers some hope for cooperative global progress. और साथ ही ने कहा कि जिन्होंने अप्रिशिएट किया UN स्पॉन्सर्ड SDG समिट इंडेवर्स हैं, उसकी कोशिशें हैं, और ख़ासतौर पे जो उसमें प्रपोज किया गया है कि सालाना $500 बिलियन SDG स्टिमुलस होगा. उन्होंने कहा ये एक होप मुहैया करता है, एक तरह की आपको क्या है, एक आस दिलाता है कि जी हमें क्या देखने को मिलेगा, कोऑपरेटिव ग्लोबल प्रोग्रेस. ठीक है. अच्छा, कह रहे हैं कि जी with the imminent threat of global temperatures rising by 2.8 degrees Celsius, the world is quickly becoming an uninhabitable place. उनका इसके साथ ही कि बहुत ज़्यादा थ्रेट जो ख़तरा है वो इमिनेंट है, यानी कि चीज़ होने को है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर हैं वो राइज़ कर रहे हैं 2.8 डिग्री सेल्सियस से. तो उन्होंने कहा दुनिया बहुत जल्द जो है ना वो बन रही है एक अनइनहेबिटेबल प्लेस के, ऐसी जगह जहाँ रहना मुमकिन ना हो. इन पाकिस्तान amid the turmoil lies buried an unrealized truth. अच्छा, उसके अंदर एक और जो मसाइल का यहाँ पे उन्होंने सामना किया कि सारे मसाइल हैं उनका ख़वातीन पे क्या असर पड़ता है, उस वाले से बात करें कि इस सारी कन्फ्यूजन में जो है ना एक ट्रूथ की बात की है कि जो ख़वातीन हैं बियर द ब्रंट ऑफ द फॉल आउट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, के ख़वातीन को सामना करना पड़ता है जो भी इसके फॉल आउट होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं क्लाइमेट चेंज के. अच्छा, अब उसमें यहाँ पे बात करेंगे जी in our part of the world where patriarchy is already a burden borne by them. उन्होंने कहा हमारे हिस्से में दुनिया के यहाँ पे जहाँ पे ये जो है ना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो एक बर्डन है जो बर्दाश्त किया जाता है ख़वातीन की जानिब से. तो उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज एड्स अनदर लेयर ऑफ हार्डशिप. तो क्लाइमेट चेंज जो वो है ना वो ऐड कर देता है एक और मुश्किलात में उनका और इजाफा कर देता है. Women as primary caregivers and agriculture workers face the immediate impacts of shifting weather patterns in the region. उनका ख़वातीन जो कि क्या हैं एग्रीकल्चर वर्कर के तौर पे उनको सामना होता है
असरात का ये जो वेदर पैटर्न में शिफ्ट आता है उसका इस खत्ते में. The roles often bound by tradition do not afford them the luxury of escape, making them the first victims. उनका जो उनके रोल हैं जो ट्रेडिशन से जो है ना वो बाउंड होते हैं, वो उनको नहीं देता लग्जरी कि वो बच सकें, और इनको सबसे पहला विक्टिम बनाता है क्लाइमेट चेंज का. In Sindh, the hardest hit province in last year's flood, after getting 41% more rain than 30-year average. उन्होंने कहा सिंध में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था सूबा पिछले साल के सैलाब में, और वहाँ पे 471% जो है ना वो ज़्यादा बारिश हुई थी. अगर हम 30-year एवरेज को देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि जी जो टोटल 1.5 मिलियन क्वार्टर पिकर्स थी उनमें से क्या है 70% आर वुमेन, 70% जो है ना वो क्या हैं ख़वातीन. मोस्ट ऑफ होम आर नाउ विदाउट होम्स और लाइवलीहुड, और उसमें कई ज़्यादा जो हैं वो क्या हैं बगैर घर के हैं और बगैर लाइवलीहुड के हैं, बगैर ज़रिए माश के हैं. ठीक है, तो एक तो वो उन्होंने कहा कि जी लिप सर्विस से आगे जाके पाकिस्तान के वो प्लेज किया था, पाकिस्तान को वो दिया जाए, और फिर वो बता रहे हैं कि ख़वातीन को कितने मसाइल का सामना है. ठीक है, अच्छा कहेंगे जी एज वर्ल्ड लीडर्स gather to discuss the future, it is essential to remember that the crisis isn't just about melting ice caps or the rising sea level. उन्होंने कहा जो वर्ल्ड लीडर्स जो हैं ना वो अब गैदर होंगे, जमा होंगे कि वो फ्यूचर को डिस्कस करें, मुस्तकबिल को डिस्कस करें, तो ये एसेंशियल है, ज़रूरी है कि याद रखा जाए कि जो क्राइसिस है वो सिर्फ मेल्टिंग आइस कैप्स और सी लेवल के बढ़ने से की हद तक नहीं है. इट इज़ अबाउट ह्यूमन लाइव्स, और ये किससे मुतल्लिक है, ह्यूमन लाइफ से मुतल्लिक है, पर्टिकुलरली दोज ऑफ वुमेन इन वल्नरेबल एरियाज़, खासतौर पर ख़वातीन जो कि इस तरह के एरियाज़ में रहती हैं जिनको डायरेक्ट ख़तरा है क्लाइमेट चेंज से. टीटरिंग ऑन द एज, और बिल्कुल वो एक बिल्कुल एज पे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना है. दी ग्लोब्स कलेक्टिव कॉन्शियंस मस्ट मूव बियॉन्ड मेयर एक्नॉलेजमेंट, और उनका जो ग्लोब की दुनिया की कलेक्टिव कॉन्शियंस है वो उससे आगे जाना होगा मेयर एक्नॉलेजमेंट के. भाई आप सिर्फ तस्लीम करोगे हाँ भाई पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, ख़वातीन को बड़ा ज़्यादा मसाइल का सामना है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उनका एक्नॉलेजमेंट से आगे बढ़ना होगा, लिप सर्विस से आगे बढ़ना होगा. Words like those of Mr. Guterres must translate into immediate action. ठीक है, उसे कह तो दिया गुटेरेस ने, लेकिन ये ट्रांसलेट होना होगा इमीडिएट एक्शन में कि हमें इसके क्या है कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नज़र आएँ, असरात भी नज़र आएँ, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ना हो. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेविंग द प्लानट, उन्होंने कहा ये सिर्फ प्लानट को सेव करने की बात नहीं है, इट इज़ अबाउट सेविंग इट्स पीपल, और इस ये किससे मुताल्लिक है कि वहाँ के प्लानट के लोगों को सेव किया जाए, उन्हें बचाया जाए. The most vulnerable among us can no longer be collateral in this global debacle. उनका जो सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं इसमें हमें ख़ासतौर पर ख़वातीन की बात हो रही है, वो सिर्फ कोलैटरल नहीं हो सकता कि भाई इस सारे नुकसान में उनका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया इस ग्लोबल डिबैकल में. तो बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने किया है कि एक जो भी प्लेज किया गया था पाकिस्तान को वो दिया जाए, और दूसरा जो ख़वातीन को जो मसाइल का सामना है ख़ासतौर पर इस रीजन में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो ख़वातीन को मसाइल का सामना है उस बारे में डिस्कशन की गई थी. ठीक है, इतना हमारा आज का एडिटोरियल. बाकी आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070. ठीक है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप करें और 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.